Hello friends. So in this video, let's solve one of the most important illustration of marginal costing, that is illustration number 14. Right? ये आपका इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर पेज नंबर 332 में है and very important question for your upcoming examinations also. So let's solve this question without wasting any further time. So the question is, the operating statement of a company is as follows. Particulars given that sells 80,000 units at the rate of 15 each. तो 12 लाख का सेल हुआ है जिसमें 80,000 यूनिट है और ₹15 पर यूनिट. राइट. अगेन कॉस्ट प्राइस ऑल्सो गिवन दैट मटेरियल ₹2,40,000, लेबर 3,20,000 and overhead 1,60,000. अगेन फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 3,20,000. तो ये कुल मिला के हो गया 10,40,000 एंड इसमें प्रॉफिट आया है 1,60,000. राइट. अगेन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ₹1,00,000 यूनिट. प्लांट का कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट एंड ए कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिजायरस ऑफ बाइंग ₹20,000 यूनिट्स एट ए नेट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट. Advise the producer whether or not offer should be accepted. Will your advice be different if the customer is local one? तो ये था प्रेजेंट कंडीशन ऑफ सेल्स और एक यूएसए कस्टमर डिजायरस था 20,000 यूनिट बाय करने के लिए और प्लांट का कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट. तो क्या प्रोड्यूसर जो है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या अगर लोकल कस्टमर होता तो क्या होता डिसीजन. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन एडवाइस व्हेदर द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट कंडीशन ऑफ सेल्स. प्रेजेंट कंडीशन में कितना सेल्स आया, कितना प्रॉफिट आया था. तो प्रेजेंट कंडीशन. राइट. तो प्रेजेंट कंडीशन में सेल्स कितना था 12 लाख. तो सेल्स था आपका 12 लाख. राइट. तो इसमें कॉस्ट कितना एक्सपेंसेस हुआ है लेस material cost 2,40,000, labor cost 3,20,000 and overhead ₹1,60,000. तो ये था कॉस्ट प्राइस. तो ये था कॉस्ट प्राइस 7,20,000. नाउ इसमें आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. तो सेल्स था 12 लाख, आपका वेरिएबल कॉस्ट है 7,20,000. तो इसमें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना 4,80,000. 4,80,000. ठीक है कि नहीं. राइट. तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन 4,80,000. नाउ अगेन फिक्स कॉस्ट ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 3,20,000. तो फिक्स कॉस्ट कितना था, फिक्स कॉस्ट था 3,20,000. तो अगर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस किया जाए तो फिर क्या आ जाएगा प्रॉफिट. सिंपल. द प्रॉफिट फार्मूला इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो कंट्रीब्यूशन था 4,80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट है 3,20,000. तो प्रॉफिट आ गया 1,60,000. राइट.
तो प्रेजेंट कंडीशन में प्रॉफिट है 1,60,000. नाउ कम्स टू 20,000 यूनिट ऑफ ऑर्डर वैल्यू. तो अब ऑर्डर वैल्यू कितना होगा? Order value in question given that a USA customer desires to purchase 20,000 units. तो अगर 20,000 यूनिट परचेज करेगा और उसका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का प्राइस था 10 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर वैल्यू 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लाख. राइट, ये हो गया आपका ऑर्डर वैल्यू. इसमें फिर अगेन लेस करना है मटेरियल कॉस्ट. राइट, तो मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? अगर 80,000 यूनिट, इधर आपका 80,000 का यूनिट था. राइट, तो अगर प्रेजेंट कंडीशन 80,000 यूनिट्स में मटेरियल कॉस्ट है 2,40,000, तो 20,000 यूनिट्स में कितना होगा मटेरियल कॉस्ट? तो मटेरियल कॉस्ट विल बी 2,40,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000. ये आ जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर वैल्यू. तो मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? 2,40,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000. ये हो जाएगा आपका 60,000. तो ऑर्डर वैल्यू हो जाएगा 60,000. राइट, अगेन लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट कितना होगा? अगर 80,000 यूनिट में लेबर कॉस्ट है 3,20,000, तो फिर 20,000 यूनिट में लेबर कॉस्ट कितना होगा? सिमिलरली 3,20,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000. राइट, तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000. ये हो जाएगा आपका 80,000. अगेन ओवरहेड कितना है? तो अगर 80,000 यूनिट में ओवरहेड है 1,60,000, तो फिर 20,000 यूनिट में कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000. ये हो जाएगा आपका 1,60,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000. ये हो जाएगा आपका 40,000. राइट, नाउ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 60,000 मटेरियल कॉस्ट, 80,000 लेबर कॉस्ट एंड 40,000 ओवरहेड. तो हो गया ये 1,80,000 कॉस्ट प्राइस. राइट, 2 लाख सेल प्राइस, 1 लाख हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट कितना होगा? तो इधर कोई फिक्स कॉस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट, तो ये हो गया 1,80,000. तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो सेल कितना है? 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 1,80,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000. राइट, तो इसमें फिक्स कॉस्ट नील है. फिक्स कॉस्ट नील है. अगेन प्रॉफिट विल बी 20,000. ये हो गया ऑर्डर वैल्यू. नाउ आफ्टर एडिशन ऑफ ऑर्डर वैल्यू कितना होता है देखते हैं.
Now comes to total after accepting 1 lakh units. 1 lakh units. Total after accepting 1 lakh units. तो सेल्स था 12 लाख और ऑर्डर वैल्यू था 2 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 14 लाख, राइट। सिमिलरली ये हो गया आपका सेल 14 लाख। सिमिलरली कॉस्ट कितना होगा, 2 लाख 40 था 80,000 यूनिट्स में एंड 20,000 यूनिट में था 60,000, तो ये हो जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट 3 लाख, राइट। अगेन लेबर कॉस्ट था 80,000 यूनिट के अंदर 3,20,000 एंड 20,000 यूनिट के अंदर था 80,000, तो 3,20,000 प्लस 80,000 ये हो जाएगा आपका 4 लाख लेबर कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी लेवल या फिर एट 1 लाख यूनिट्स, राइट। 3,20,000 प्लस 80,000 ये हो गया आपका 4 लाख। सिमिलरली ओवरहेड कॉस्ट था 80,000 यूनिट्स में 1,60,000 एंड ऑर्डर वैल्यू 20,000 यूनिट में लेबर ओवरहेड कॉस्ट था 40,000, तो 1,60,000 प्लस 40,000 ये हो जाएगा आपका 2 लाख, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट आ गया 3 लाख, लेबर कॉस्ट आ गया 4 लाख एंड ओवरहेड आ गया टोटल 2 लाख, राइट। नाउ ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख प्लस 2 लाख 9 लाख, कॉस्ट प्राइस हो गया 9 लाख, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स है 14 लाख टोटल एंड कॉस्ट प्राइस टोटल है 9 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 14 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाख कंट्रीब्यूशन, ये हो गया कंट्रीब्यूशन 5 लाख, राइट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट इज रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सो फिक्स कॉस्ट था कितना 3,20,000 at 80,000 units and similarly it will be 3,20,000 for 1 lakh units after addition of order value, right। तो अगर फिक्स कॉस्ट 3,20,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट विल बी 5 लाख माइनस 3,20,000 ये हो जाएगा 1,80,000, तो प्रॉफिट आ गया आपका 1,80,000, राइट। तो इसमें क्या हुआ ना, जब 80,000 यूनिट्स प्रेजेंट कंडीशन में प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था 1,60,000 एंड अगेन ऑर्डर वैल्यू, जब ऑर्डर वैल्यू को ऐड करा गया तो ये हो गया आपका प्रॉफिट 20,000, राइट। तो इसमें प्रॉफिट आया 20,000। तो नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 लाख यूनिट्स मतलब 80,000 यूनिट्स प्रेजेंट कंडीशन प्लस ऑर्डर वैल्यू 20,000 यूनिट, टोटल हो गया 1 लाख यूनिट्स एंड आफ्टर एडिशन ऑफ 1 लाख यूनिट्स नाउ सेल्स इज ₹14 लाख, 12 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 14 लाख। तो इसमें आपका कॉस्ट प्राइस टोटल आ गया 9 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 5 लाख, तो प्रेजेंट कंडीशन में कंट्रीब्यूशन था 4,80,000, 20,000 ऑर्डर वैल्यू का कंट्रीब्यूशन था और नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 लाख यूनिट्स नाउ कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख, राइट। तो इसमें फिक्स कॉस्ट 3,20,000 को माइनस कर देने से बाद प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000, मतलब आपका 20,000 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 20,000 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, राइट। सो as the profit is increased by ₹20,000 by accepting the order
it is always advised to accept the same. If the order is from local one, in that case क्या होता ना, it should not be accepted because it will adversely affect the present market. अगर ये लोकल वन का कस्टमर होता तो ये ऑफर को एडवाइस किया नहीं जाता, राइट। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 14। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रेजेंट कंडीशन में अगर 80,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है 15 रुपीज़ ईच, और वहाँ पर अगेन बोल रहा है कि प्लांट का कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट। तो वहाँ पर क्या होगा, तो एक कस्टमर डिजायर्स क्या है 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन को बाय करने के लिए, तो वो एक फॉरेन कस्टमर है। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो इन थ्रू दिस सॉल्यूशन वी एडवाइज दैट इट्स नीड टू बी एक्सेप्ट द ऑर्डर, राइट, बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर द प्रॉफिट इंक्रीज टू 20,000। तो ये था आपका आफ्टर एडिशन ऑफ ऑर्डर वैल्यू प्रॉफिट आया था 1,80,000, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 14. So thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.